सुबह थोड़ा नीचे रखना है बड़ा मुझे वीडियो भेज देंगे 10 सेकंड चाहिए मैं फोटो ले लूँगा ठीक है दोस्तों सर एक फोटोग्राफ ले लेते चलो ये था चेयर दे दो उनको इस तरह हमने एक बताया इधर कोल्ड ड्रिंक लोग ऊपर अस्पताल में धक्के ना खाएं इधर ही कोई आएंगे इधर तक आएंगे चाय पानी का इंतजाम भी होगा इधर और इतना बीपी वीपी सारा टेस्ट डॉक्टर जाके चेक करेंगे इधर से ताकि लाइनों में ना लगना पड़े पर्पस वो है सीनियर सिटीजन को उधर वो इधर से आएंगे पास में दवाई भी है इधर पास में देखेंगे लेकिन हमने इस बारे में एक तजवीज़ रखनी है कि ये कंजस्टेड जगह पे है आप ऐसे एकदम उठाएंगे कि शुरुआत बहुत अच्छी मगर की शुरुआत आगे के लिए फंड्स की डिमांड करेंगे ताकि ये किसी ओपन जगह पे बन जाए और वहाँ सेल्फ दफीगर है पहले तो रेंटेड में ही शुरू होता है पहले तो रेंटेड वैसे ही करना बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपको ये अपना के वो आप उनको अकोमोडेट कर सकते हो ठीक आप यहाँ रख सकते हो उनको कोई भी हो कुछ भी किसी अगर बेटा बीमार होता है कोई इस तरह बीमार है कुछ बूढ़ा या बूढ़ा बूढ़ी होते हैं कभी बार दोनों का कोई है नहीं सारा तो आप इधर उनको रख सकते हो क्या आएगा कि आपको राइट मैं जेडीए में था वहाँ भी एक क्लब बनवाया था जो कॉलोनी है कॉलोनी के अंदर अब यहाँ समझ लो आप अगर इसमें दो तीन चीज़ें जो मैं चाहूँगा इसको आप लोग एक्टिवली अगर चलाओगे आप लोग मिलके ही इसको चलाओगे आगे जो तो ना चलाने वाला काम आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें और अगर कोई किसी को कोई अपना कोई आदमी हेल्पलेस का बीमार होता है डेस्टिट्यूट है हेल्पलेस है या कभी होता है कि अकेला तो यहाँ रात को रह भी सकता है बहुत बढ़िया सारी फैसिलिटीज मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बारे में ये बताऊँगा कि ये 2014 में भी कोई एक एजेंसी आई थी इसको खोलने के लिए उस वक़्त हमने इसका काफ़ी विरोध किया था कि यहाँ होना नहीं चाहिए क्योंकि उस समय यहाँ की पोजीशन वो नहीं थी। लेकिन आज जितने भी सीनियर सिटीज़न यहाँ पर आए हैं ये बिस्तरा बोरी लेकर आए हैं कि हमने यहीं डेरा जमाना है और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। वक्त की अशद ज़रूरत है इसको खोलने की क्योंकि आज इस किस्म के हालात हैं। आज से पहले जो बुज़ुर्गों के 10 साल पहले जो इज़्ज़त वक़ार हासिल था उसमें बहुत कमी दिखाई देती है क्योंकि इस समय तकरीबन 40% बुज़ुर्ग लोग जो हैं वह अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि वह अपने औलादों की तरफ से बेइज्जत हो रहे हैं और बुज़ुर्ग बेचारे छोटे छोटे चीज़ों के लिए वो अपना हाथ उनके सामने फैला रहे हैं, जबकि वालिदैन
ही एक कायनात में एक ऐसी अजीम हसीयत है जिसके औलाद पर बेशुमार एहसानात हैं। अगर कोई शख्स उनको उतारने की कोशिश करे या उसको बदला चुकाने की कोशिश करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो उसके हक़ को अदा नहीं कर सकता है। लेकिन अब न्यूक्लियर ज़माना आ गया, न्यूक्लियर फैशन आ गया, साइंस टेक्नोलॉजी आ गई। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं साइंस टेक्नोलॉजी ने जो असली चीज़ की जो अहमियत थी उसको सबको तब्दील कर दिया। उसी तरह से जब न्यूक्लियर फैमिली हमारे मुश्तरका ख़ानदान निज़ाम में घुस गए तो ख़ानदान का टोटा टोटा हो गया। माँ जो है वो कहीं घर के काम में मसरूफ़ है या कहीं दफ्तर काम में मसरूफ़ है, और उसका जो घर वाला है वो हराम और हक़ की कमाई गिनने में शुरू है। बाकी जो इज़्ज़त की जगह थे वो ज़िल्लत में होगी, हया की जगह बेहयाई में होगी। बुज़ुर्गों का जो एहतराम था वो नौजवानों ने हंसी मजाक ठाठे में ले गई। औरत पर्दे में थी, औरत सर बाज़ार आ गई, और घर में कोई बूढ़े बच्चे जो थे वो घर के रखवाले बन गए, और दादा दादी नाना नानी एक टूटे फर्नीचर की तरह एक कोने में पड़े हुए हैं सुबह से शाम तक। अगर उनको शाम को फिर भी अपने टेबल पर वो खाना खिलाते हैं, लेकिन उनको वो तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम बहुत शाही तरीके से गुजारा है। वो चाहते हैं कि हम क्यों उसी घर के चौकीदार बनकर रहें। ये हालत है, ये नौबत है। हमने मगरबी एक पॉइंट असली में मगरबी तहज़ीब के कल्चर ने हमें इस तरह से रंग लिया है कि हम अपनी तहज़ीब ही खो गए, हमें पता ही नहीं। मतलब हमारी तहज़ीब ये दम तोड़ चुकी है। कल्चर जो हमारा था ये भी दम तोड़ चुका है। इंसानियत की जो दीवारें, कल्ब सुकून की जो दीवारें वो गिर रही। हया जो है बहुत हद से ज़्यादा बेहया फैल गई है, और यहाँ दोनों कम्युनिटी की लड़कियाँ इस असरात को, जो मगरबी कल्चर का असरात है, इस दोनों कम्युनिटी के लड़कियाँ इसको बड़े कबूल कर रहे हैं, और गैरों की तरह बेपर्दगी की तरह इसी सैलाब, बेहयाई और बेपर्दगी के सैलाब में जा रही है। कल तक था जिनका नाम हयादारों में, वही आज फिरते हैं, आज वही मुंह फिरते हैं बाज़ारों में। लिहाजा मैं चाहता हूं कि बच्चों को आसमान पर उड़ने की तालीम दे दो, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखो अगर आप अपनी ज़िंदगी बुढ़ापे में आराम से गुजारना चाहते हो, उनको माँ बाप के पैर छूने की भी तालीम साथ में दे दो, और उन बच्चों को प्यार दे दो, मोहब्बत दे दो, सब कुछ दे दो। शुक्रिया। देखें, यहाँ पे एक प्रेसिंग डिमांड थी सीनियर सिटीज़न की कि उनको एक प्लेटफार्म दिया जाए जहाँ ये बैठ सकते हैं, और सारी भी फैसिलिटीज़ इनके लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ नहीं थी। सोशल वेलफेयर महकमे ने आज इन एक अच्छा कदम उठाया इन लोगों ने, और इसके बाद यहाँ पे हमने एक जो ओल्ड एज होम यहाँ बनाया है। ओल्ड एज होम इस ज़िले के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा था, ये उससे अलग है। यहाँ सीनियर सिटीज़न केयर होम प्लस एक क्लब, दोनों फैसिलिटीज़ इसके अंदर हैं। यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठेंगे, एनजीओ एक असिस्ट करेगी, साथ में सीएमओ साहब, डिप्टी आपके स्टूडेंट हॉस्टल प्लस डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ये 3 ऑफिसर होंगे जो इसके ऊपर नज़र रखेंगे और इसको सीनियर सिटीज़न की मदद से इसको रन करेंगे। सर, कुछ सीनियर सिटीज़न से बात हुई, लोगों ने कहा कि हमारे जो आपके दफातर, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट्स आपके अंडर आते हो, उन्होंने कहा कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसा प्राविधान निकाला जाए कि सीनियर सिटीजन्स के काम वहाँ पहली प्रायोरिटी पे निकाले, उस पर आप क्या बताएं? देखें, ये पहला कदम है। जब यहाँ पे 10 सीनियर सिटीज़न रोज़ बैठेंगे या 20 बैठेंगे, वो आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, मेमोरेंडम बना सकते हैं, हम तक बात पहुंचा सकते हैं। तो ये लिंक रहेगा एक सीनियर सिटीज़न और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसमें जितनी बेहतरी होगी इनको सर्विस डिलीवरी में, वो हम करने के लिए तैयार हैं।